हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। और आज मैं कैसी कहानी लेके आया हूँ जिस पर मुझे भी थोड़ा सा विश्वास कम है। मुझे भी कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं आपके साथ वो साझा करूँगा और मैं आपके टिप्पणी जानूंगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। यही कि ऐसे कि एक गोलगप्पे वाला है, वो बहुत बढ़िया गोलगप्पे बनाता है। ठीक है। वो सुबह के टाइम एक मेरे पड़ोस में कोई है, वो सुबह के टाइम कचौड़ी, ठीक है, और शाम के टाइम गोलगप्पे। और इसकी एक और दुकान है मोमोज और स्प्रिंग रोल और फ्रेंच फ्राई, ये आदि चीज़ें खाने की बनाता है बराबर। लेकिन एक बंदा एक ऐसा है जिसे कुछ नहीं आता है। जैसे कि मैं अपना उदाहरण ही दे देता हूँ कि मुझे यूट्यूब पर कुछ नहीं आ रहा सही में। मेरा हुआ माई 224 नाम का एक चैनल है जो अभी अक्टूबर में 2024 में स्टार्ट किया है मैंने। और मेरे बाकी के और चैनल थे वो सब मैं लगभग 4 से 5 साल से काम कर रहा हूँ, पर मुझे कुछ भी प्रॉफिट नहीं दिख रहा। ठीक है, लेकिन मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी इच्छा है कि अभी नहीं तो बाद में हो जाएगा। लेकिन जो बंदा सब कुछ जानता है इसके उसके अगर मेरे को यकीन है ना, अगर वो 1 साल भी अगर ढंग से वर्क कर लेता है तो वो प्रॉफिट कमाएगा। इसकी दुकानें और बड़ी हो जाएंगी, यकीनन मुझे विश्वास है। पर वो नहीं कर रहा। मतलब कि जिसके पास अवसर है वो उस अवसर का सदुपयोग करना नहीं चाह रहा, या उसका मन नहीं है ना उसे, या उसे मालूम नहीं है। लेकिन जिसके पास अवसर है पर उसको अवसर को सही इस्तेमाल करने का ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहा है। फिर मैं क्या समझूं कि पर स्थिति ने उसे क्यों दिया। मतलब कि दोनों अलग अलग पार्ट में कर दिए हैं। अब शायद उसे उस पर भरोसा नहीं है, या उसने कभी इस बारे में सोचा नहीं। कंफर्ट जोन में है मेरे हिसाब से वो। लेकिन या उसके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो डिजिटल मार्केट में आए वापस, यूट्यूब पे लगे और उस हिसाब से वर्क करे, मतलब और पैसे कमाए। उसके पास इतना टाइम नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। या उसे भरोसा नहीं है। पर इसे भरोसा है, वो कर रहा है, लेकिन उसको कोई प्रॉफिट नहीं दिख रहा। क्या करे, वो दुखी हो जाए या छोड़ दे, है ना। अब मेरे पास यही राय है, क्या मैं वर्क करना छोड़ दूं क्योंकि मैं अब, लेकिन अब जब आप कुछ दाव पे लगा देते हैं। जैसे मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि एक राजा थे, उन्होंने दूसरे इलाकों को जीतने की कोशिश करी पर वो असफल हो गए। फिर उन्होंने क्या किया कि तुम जिस नाव से जाते हो नदी पार करके, नदी बढ़ती थी, नदी पार करते थे, बचते थे, उसने क्या करा कि आप जाओगे अपने सेनापति जी के, आप जाओगे वहां पर और क्या करोगे मालूम है, उन नावों को जला दोगे वहां जाकर। आपके पास जिंदा वापस आने का कोई ऑप्शन नहीं है। अब सिपाहियों के पास और उन सेनापति के पास क्या ऑप्शन था, या तो वो विजय करें वरना युद्ध में मारे जाए। उन्होंने क्या की, उन्होंने युद्ध में विजय की, बिकॉज उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। अन्य विकल्प उन्होंने खत्म कर दिए, समाप्त कर दिए। ऐसे ही मैंने भी यूट्यूब के लिए जो विकल्प थे मेरे पास समाप्त कर दिए, बिकॉज मुझे अपने ऊपर विश्वास था। लेकिन अब तक लग रहा है कि शायद मैं गलत हूँ, पर मेरा मस्तिष्क कह रहा है नहीं, ये गलत नहीं हूँ। एक वक्त ऐसा आएगा कि आप सफल हो जाओगे। मेरा कहने का अर्थ ये है कि जिस बंदे के पास सही ज्ञान है उसे सही इस्तेमाल करने का हुनर नहीं मालूम, या उसे रास्ता नहीं मालूम, और जिसको रास्ता मालूम है उसे ऊंचाइयों पर जाने के लिए उसके पास टैलेंट नहीं है। रास्ते तो मालूम है पर उसके पास टैलेंट नहीं है, योग्यता नहीं है। अब क्या करेगा, वो योग्यता हासिल करेगा कैसे, बार बार असफल होके। मतलब कोई काम करेगा, क्या करेगा, बार बार असफल होगा और या सक्सेस हो जाएगा। आपको थोड़ा झिलमिल दिख रहा होगा बिकॉज गाइस मेरे घर की लाइट कम है, इसलिए मैंने कैमरे पे ब्रिटिश वो होता है रोशनी बढ़ाने का, उसको थोड़ा ऊपर को ज़्यादा कर दिया है, इसलिए आपको थोड़ा झिलमिल से लग रहा होगा। समझ में आया आपको कि मैं कहाँ पे चल रहा हूँ। कि जिस बंदे के पास ज्ञान है, असफल हो रहा है, बार बार असफल होगा, अनुभव आएगा, लेकिन यकीनन कुछ 10 साल 15 साल बाद वो जो उसकी दुकान चल रही है उससे ज़्यादा प्रॉफिट वो करेगा जिसने एक अन्य विकल्प का भी सहारा लिया है। मतलब ज़्यादा वर्क करा, आपने आपको कंफर्ट जोन में नहीं रखा। और कंफर्ट जोन में रखना और नहीं रखना, आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और अभी मेरे साथ फिलहाल में 53 सदस्य हैं और मुझे काफ़ी खुशी मिलती है गाइज। मालूम है क्या, मेरे चैनल पर 100 200 व्यू भी आ जाते हैं ना, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता हूँ।
क्योंकि मेरे खुद के दम पे हैं। टाइम लग रहा है, खुद के दम पे भी है, मतलब कि थोड़ा, मतलब हाँ मुझे खुशी मिलती है कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ अपने ऊपर रख के कर रहा हूँ। नो हेल्प अदर, ठीक है, किसी की मैं सहायता नहीं ले रहा, और मुझे काफ़ी खुशी भी मिलती है। और मुझे विश्वास भी है कभी एक वक्त ऐसा भी आएगा कि मैं सफल हो जाऊंगा। अक्सर मैं कहता भी हूँ, मैं आज दोबारा से कह रहा हूँ कि अब कुछ भी नहीं होगा, क्या है, एक वो तो मिलेगा ना। अभी ऐसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, आज 28 फरवरी 2025 है, और एक वक्त ऐसा आएगा जब मैं इस वीडियो को देख रहूँगा और हंसूंगा, हाँ सही कहा, मैं ऐसा बोलता था पहले। लॉन्ग वीडियो बनाने लग गया हूँ मैं, तो समझ रहे हो ना। अब जो बंदा कर रहा है वो करेगा, वह उससे ज़्यादा सफल होगा, क्योंकि उसने समय के हिसाब से अपने आप को बदलना सीखा है। वो जैसे समय बदल रहा है, समय की डिजिटल मार्केट हो रहा है, तो वो भी उस समय के साथ प्रवेश कर रहा है। ये एक बिजनेस का रोल मॉडल है अपने आप को सफल करने का। बिजनेस का रोल मॉडल है कि जैसे कि समय भाग रहा है, उसी के साथ आप भी भागो। ये जीवन का भी नियम है और धंधे का भी, है ना। जैसे कि मैंने आपको कहा। और आपकी क्या राय है इसमें, मुझे टिप्पणी करके जरूर कहिएगा कमेंट में, कौन ज़्यादा प्रॉफिट करेगा। और अभी के लिए बस यहीं पर, एंड धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त मेरे लिए निकाला। और अभी के लिए यहीं पर, आप अपना ख्याल रखिएगा, और मैं ऐसी एक अलग नए टॉपिक के साथ दोबारा आपसे मुलाकात करूँगा। धन्यवाद।